सुनिए जी, नहीं करना इस कंपनी में काम। ये क्या बदतमीजी है, इस तरह से टोपी को फेंक दी। और क्यों नौकरी नहीं करनी है यहाँ पर? अरे जिस कंपनी में हमें पगार तक नहीं मिलती, हम क्या करेंगे वहाँ काम करके? क्यों काम नहीं करोगे तुम लोग? और ये ऑफिस अभी तक खोला क्यों नहीं है? हाँ, जब देखो बातें करते रहते हो। अरे साहब जी, जिस कंपनी में हमें पगार तक नहीं मिलती, वहाँ हम काम करके क्या करेंगे? 3 महीना हो गया साहब जी, 1 रुपया तक नहीं मिला है हमें। दीदी क्यों सुबह सुबह झूठ बोल रही हो? हर महीने आप लोगों की सैलरी क्लियर होती है और ये सुबह सुबह क्या बहाना ढूंढिए नया? और कोई बहाना नहीं मिला क्या आप लोगों को? नहीं साहब जी, मेरी बीवी झूठ नहीं बोल रही है। पिछले 3 महीने से हमको कोई पगार नहीं मिली है, तो इसलिए परेशान हो गई बेचारी। साहब जी, हमें लगा था कि आज नहीं तो कल पगार आने लगेगी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना पगार आ ही नहीं रही है। अब एक बार को मैं तो ये चीजें झेल रहा हूँ, मर दूं, लेकिन ये बेचारी घर भी संभालती है, यहाँ पर काम भी करती है, बच्चों की भी देखरेख करती है। तो साहब जी, इसको तो ये बात चुभेगी ना कि इसके हाथ में अगर पैसा नहीं आएगा तो काम का, तो वो झूठ नहीं बोल रही है साहब जी। सच में हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है 3 महीने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हमारी कंपनी में ना जिसको भी सैलरी मिलती है उसके ना फॉर्म पे साइन लिए जाते हैं और उन फॉर्म्स पे तुम लोगों के भी साइन है। अब बोलो, है कोई बहाना? पकड़ी गई ना चोरी? साहब जी, वो तो तानिया मैडम जी बोलती हैं तो हम साइन कर देते हैं फॉर्म पे। और साहब जी, आप तानिया मैडम से पूछ लीजिए, उन्होंने हमें 3 महीने से 1 रुपया नहीं दिया तनख्वाह का। वो बस बोलती है कि दे दूंगी, लेकिन देती नहीं है। तो समझदार आदमी, जब सैलरी मिलती ही नहीं है तो फॉर्म पे साइन क्यों करते हो तुम लोग? साहब जी, तानिया मैडम जैसा बोलती है वैसा करना पड़ता है। उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? तनख्वाह तो वही देती है ना। और साहब जी, हम ज्यादा दिमाग भी कहाँ लगाएं? इतने पढ़े लिखे और समझदार थोड़ी हैं। अगर होते तो फिर ये गार्ड की और ये मेरी पत्नी पियोन की नौकरी थोड़ी कर रही होती। साहब जी, और आपको एक सच्चाई बताऊं, अभी पिछले महीने ना इस ऑफिस का एक पियोन भी गया था, आपको याद होगा। वो बिना कुछ बताए ऑफिस छोड़ गया था। उसका भी यही कारण था कि उसको भी उसकी 2 महीने से पगार नहीं मिली थी और तानिया मैडम ने उसकी पगार रोकी थी। साहब जी, अब आप हम पे शक कर रहे हैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ, वरना ये बात आपको बतानी नहीं चाहिए। अब आप देख लीजिए साहब जी, बाकी आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम छोड़ देते हैं नौकरी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कोई रुपया मत दीजिए, हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते हम ऐसे। और झूठ का इल्जाम तो बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं ले सकते, जबकि हम झूठ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है साहब जी, अगर आप नई बात मान रहे तो फिर चलते हैं, भागवान आ जाओ। नहीं रुकिए, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सच में हो रहा है तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा, याद रखना। हमारी सैलरी जितने पैसे तो नहीं है ये, लेकिन ये 10,000 रुपये हैं। अभी के लिए इतना रखो, हमारा 3 महीने का जितना भी बनता है जल्द से जल्द मैं क्लियर करवाता हूँ। और माफी चाहूंगा कि मेरे होते हुए तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपका, आपने हमारा दुख समझा। शुक्रिया साहब, बाकी का मिल जाएगा ना? हाँ, आप फिक्र मत करिए, आपका सारा हिसाब जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। मैं चलता हूँ। ठीक है साहब जी। देखा साहब जी कितने अच्छे हैं, और तुरंत हमें एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए। अब तो ठीक है ना, अब तो हम काम कर सकते हैं ना यहाँ पर। अब तो नहीं गुस्सा करोगी? हाँ, अब तो करना ही है। और सुनो, दोबारा से ही बदतमीजी मत करना। ये तो साहब ने इस बार कुछ कहा नहीं, अगली बार क्या सोचेंगे कि हम गरीब सर पे चढ़ के नाच रहे हैं उनके। तमीज में रहना। अब जाओ, ये पैसे तुम्हें मिल गए ना, तो काम करो, फटाफट से राशन ले आओ, घर का बच्चों की स्कूल की फीस भर दो, और जो पैसे बचे वो बैंक में जमा कर देना। तब तक मैं ड्यूटी संभाल रहा हूँ, और जल्दी ये सब करके वापस आ जाना ड्यूटी पर। ठीक है, आप भी जल्दी आ जाना टाइम से। चलती सर, आपने बुलाया? हाँ बुलाया था, वो सैलरी देनी थी ना मैंने तुम्हारी।